अपने घर से निकल रही हैं। रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकल रही हैं इस वक्त, और ऐसे में अब एनसीबी के दफ्तर, सीधा एनसीबी के दफ्तर, एनसीबी के दफ्तर। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंच गई है और बिल्कुल हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए, इसी गाड़ी में लेके जाया जा सकता है। ये तस्वीरों में कई एनसीबी के जो अधिकारी हैं समन लेके पहुंचे हैं, इनके हाथ में डायरी और समन है। तस्वीर देखिए, इनके इन अधिकारियों के हाथ में लैपटॉप, समन है, तमाम जो चीजें हैं ये इस वक्त मौजूद हैं। गिरफ्तारी की तलवार साफ तौर पर लटक रही है। सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी कवरेज आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। सुशांत केस के ड्रग्स कनेक्शन पर इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर, ड्रग्स कनेक्शन में रिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मुंबई में एनसीबी दफ्तर में इस वक्त रिया चक्रवर्ती से पूछताछ चल रही है। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रिया के भाई शौविक और सुशांत के मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा ने एनसीबी की पूछताछ में रिया का नाम लिया है। और खबर ये कि एनसीबी रिया, शौविक और मिरांडा को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी और इसके बाद मिली जानकारी के आधार पर ही रिया की गिरफ्तारी पर फैसला लिया जा सकता है। शाम तक ये बड़ा फैसला आ सकता है। फिलहाल रिया एनसीबी दफ्तर में मौजूद है, पूछताछ उनसे हो रही है, बड़े अधिकारी उनसे पूछताछ में जुटे हुए हैं। एक लंबी फहरिस्त तैयार की गई है यहां पर सवालों की। अरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी ग्राउंड से लगातार जुड़े हैं, पल पल की खबर हम तक पहुंचा रहे हैं। अरुण, ये पूछताछ शुरू हो चुकी है, तलवार भी लटक रही है गिरफ्तारी की रिया पर। देखिए, निश्चित रूप से गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वो इसलिए भी लटक रही है क्योंकि शौविक को उन्हीं ग्राउंड्स पर, उन्हीं सबूतों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा। जो सबूत रिया के खिलाफ हैं उनके पास, रिया के खिलाफ क्या सबूत हैं? खुद शौविक ने यह स्वीकार कर लिया है कि रिया चक्रवर्ती भी ड्रग्स कंज्यूम करती थी, यानी रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती थी। अब अगर वो ड्रग्स लेती थी तो ड्रग्स खरीदती होंगी या कोई उनके पास तक लेके आता होगा। अब ये जो रूट है इसका पता करेगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, और जो 3rd फ्लोर है इस बिल्डिंग का, वहीं पर पूछताछ उनसे हो रही है। सवालों की फहरिस्त तैयार है। ऑफिसर 10:30 बजे से ही तैयार थे। हालांकि जो रिया चक्रवर्ती हैं वो 1.5 घंटे लेट से पहुंची है। 10:30 बजे उनको पहुंचना था, 12 बजे के आसपास वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इस दफ्तर में पहुंची हैं। तो मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था कि शौविक हो, बासित परिहार हो, जैद हो, चाहे कैजान हो, इन सबके साथ व्हाट्सएप चैट, और गौरव आर्या का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो भी बड़े ड्रग डीलर हैं। इन सबके बीच जो बातचीत हुई है उसमें रिया का पार्टिसिपेशन है। और जो अनुसंधान करके उन जो ड्रग्स पर चैट्स हैं, जो रिया चक्रवर्ती के पुराने मोबाइल फोन से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिला था, जिसको 70 चैट को निकाल करके जो अनुसंधान किया, उसके आधार पर जो उनके ऊपर आरोप बनते हैं वो हैं ड्रग्स की खरीद करने, उसकी बिक्री करने, उसको ट्रांसपोर्ट करने, उसकी सप्लाई करने, साथ ही साथ उसको कंज्यूम करने और अपने पास रखने। अब अपने पास रखने का जो मामला है वो बहुत ही गंभीर है। अगर आप ड्रग्स रखते हैं तो आपको कड़ी सजा मिलती है, 10 साल तक की सजा मिलने का प्रावधान है। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ आपसे कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को ड्रग्स की बरामदगी भी दिखानी पड़ती है। तो क्या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स की बरामदगी कोई की है, या सिर्फ इन सबूतों के आधार पर एनडीपीएस एक्ट का सहारा लेके उनको हिरासत में ले रही हैं, पूछताछ कर रहे हैं और गिरफ्तार कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है पूछताछ में। बिल्कुल अरुण, मैं रोक रही हूँ आपको। इस वक्त हमारे साथ आनंद भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी कोई अपडेट है? आनंद जी देखिए अर्पिता, 2 महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। पहला तो ये कि एनसीबी के सूत्रों ने बोला है कि गिरफ्तारी जब तय होगी, जब क्रॉस एग्जामिनेशन कराया जाएगा सभी आरोपियों का, यानी कि सैमुअल मिरांडा का, शौविक का, दीपेश का और रिया चक्रवर्ती का। और उसके बाद अगर एनसीबी को लगता है कि पुख्ता सबूत है और रिया चक्रवर्ती बयानों से मुकर रही है या वो झूठ बोल रही है, तब उनकी गिरफ्तारी संभव। यानी अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगा कि रिया की गिरफ्तारी तुरंत हो सकती है, किसी वक्त हो सकती है, क्योंकि एनसीबी के सूत्रों ने साफ कर दिया कि क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद ये तय होगा कि रिया कब गिरफ्तार होंगी या फिर उन्हें कल फिर से सम्मन किया जाएगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और दूसरी खबर यह है कि रिया पूछताछ वाले कमरे में मौजूद है, कागजी कार्रवाई उनसे सबसे पहले करवाई गई है और उसके बाद पूछताछ जो है वो शुरू हो चुकी है। केपीएस मल्होत्रा और समीर वानखेड़े, अभी ये दोनों जो बड़े अधिकारी है, डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा और जो मुंबई जोन के जो हेड है समीर वानखेड़े, ये जैसे ही पहुंचेंगे जो महत्वपूर्ण सवाल हैं वो सीधे दागे जाएंगे। दोनों बड़े अधिकारी सीधे पूछताछ का हिस्सा होंगे। रिया चक्रवर्ती से सीधे पूछा जाएगा कि क्या आप खुद ड्रग्स लेती हैं, आपने ड्रग्स कंज्यूम करी है, ड्रग्स का ट्रांसपोर्टेशन करा है, आपने
सुशांत को ड्रग्स दिए, आपने शोभिक के जरिए ड्रग्स मंगाई है, आप सेमुल मिरांडा के जरिए ड्रग्स बुलाती थी, आपके घर ड्रग्स डीलरों का आना जाना था। ये तमाम सवाल उनसे पूछे जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल अर्पिता ये भी पूछा जाएगा कि अगर आप सुशांत के साथ रहती थी, लिव इन पार्टनर थी, और अगर आपको पता था कि सुशांत बीमार है, उनकी दवाइयां चल रही हैं, तो आपने उन्हें ड्रग्स लेने से रोका क्यों नहीं? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब रिया चक्रवर्ती को देना होगा। ये इसी सवाल पर रिया चक्रवर्ती की सांसें अटक सकती हैं, वो परेशान हो सकती हैं और इसी सवाल में इस पूरे मामले का सच छुपा हो सकता है। बिल्कुल, और इसी सच को दरअसल खंगालने की कोशिश इस वक्त एनसीबी की तरफ से हो रही है। सेमुल मिरांडा और शोविक जो कि रिमांड पर हैं 9 सितंबर तक, उनसे पूछताछ हो रही है। उनके जो गैजेट्स हैं, चाहे वो लैपटॉप, वो पहले ही जब्त कर लिए गए थे और उन्हें भी खंगालने की कोशिश हो रही है। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, यानी जो अब जो सबूत एनसीबी को मिल रहा है, और एक महत्वपूर्ण बात आप कह रहे थे कि ड्रग्स की बरामदगी बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ व्हाट्सएप चैट ही क्या काफी नहीं है? क्योंकि चैट तो सामने आई है। शोविक के घर से क्या ड्रग्स भी मिली थी, कुछ ऐसी भी जानकारी? देखिए, यही बताना है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को, क्योंकि बासित के जो वकील थे उनका वही कहना था कि 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम गांजा दिखा करके और इन छात्रों को गिरफ्तार कर रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम। तो अब उनको ये साबित करना होगा अधिकारियों को कि ये इतना आसान मामला नहीं, उनके पास ड्रग की चेन मिली है जिस तरह का वो दावा कर रहे हैं। और अगर ड्रग्स मिला है तो कहाँ है, उसको आपको कोर्ट में साबित भी करना पड़ेगा कि हमने इनके पोजेशन से, इनके पास से इतनी ड्रग्स बरामद की है, और तभी एनडीपीएस की धाराओं के अंतर्गत कड़ी सजा आप दिलवा पाएंगे। एनडीपीएस में इस तरह के प्रावधान भी हैं कि ड्रग्स की बरामदगी अगर नहीं होती है तो भी अगर आप सम्मिलित हैं इस खेल में, आप सप्लाई की चेन में कहीं हैं या आप कंजम्पशन की चेन में कहीं हैं और आपके खिलाफ सबूत हैं, तो आप उसके आधार पर यानी यही जो कनेक्शन है इसको साबित करने के लिए अब पूछताछ का दौर शुरू हो चुका है। रिया एनसीबी दफ्तर में मौजूद है, उनसे पूछताछ हो रही है, लेकिन ड्रग्स कनेक्शन पर इस वक्त की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें। 4 दिन की एनसीबी रिमांड पर भेजे गए शोविक और सेमुल मिरांडा को पूछताछ के लिए एनसीबी दफ्तर लाया गया है। रिया भी आपको बता दें एनसीबी दफ्तर पर ही मौजूद है। खबर ये कि सभी को आमने सामने बिठाकर एनसीबी ड्रग्स कनेक्शन पर पूछताछ कर सकती है। यानी आनंद, जिस तरीके की खबरें सामने आ रही थी कि आज सभी को साथ बैठाकर पूछताछ होगी, और इसी के तहत शायद शोविक और सेमुल मिरांडा को भी लाया गया है एनसीबी दफ्तर। जी देखिए अर्पिता, बिल्कुल आपने इसके पहले एक सवाल पूछा था अरुण जी से, मैं भी उसका थोड़ा जवाब देना चाहता हूं कि आपने बोला कि बरामदगी जरूरी नहीं है। इस पूरे मामले में एनडीपीएस ने जिस सेक्शन में एफआईआर दर्ज की है, जिसमें जो उन्होंने केस दर्ज करा है, क्राइम केस, उसमें 59 ग्राम जो बड है वो बरामदगी की गई है करण और अब्बास से। इसको आधार बनाया गया है और 9 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। ये एक महत्वपूर्ण आधार है एनडीपीएस का एनसीबी के पास, जिसको कोर्ट में उन्होंने रखा भी था जब उन्होंने रिमांड मांगी थी शोभिक की और सेमुल मिरांडा की, कि हमारे पास बरामदगी भी है, हमारे पास कैश की बरामदगी भी है, हमारे पास व्हाट्सएप चैट भी है, हमारे पास सीडीआर भी है, हमारे पास लोगों के बयान भी हैं। तो एक पूरी तैयारी के साथ एनसीबी ने शिकंजा कसा शोभिक पर, सेमुल मिरांडा पर, और सबसे अहम किरदार दीपेश, जो पूरे 24 घंटे से सुशांत के साथ रहता था, वो घर के अंदर मौजूद रहता था। और जो बात लगातार आ रही थी कि सुशांत को धीमा धीमा ड्रग दिया जा रहा था, चाय कॉफी में मिला के, जूस में मिला के, उस बात की आप बहुत इसको बखूबी समझते हैं। इसलिए मेरा एक सवाल बहुत छोटा सा आपसे कि बरामदगी की जो बात आप कह रहे हैं वो ये ड्रग डीलर्स से मिली है, शोविक और रिया, क्या उनके यहाँ से भी अगर बरामद कुछ होता है तो उनकी आगे गिरफ्तारी या उनकी मुश्किलें आगे बढ़ जाएंगी, या अगर ये जो डीलर है ये सीधे तौर पर इन लोगों का नाम ले लेते हैं तो इनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी? जी देखिए अर्पिता, इसको मैं आपको समझाता हूँ। पूरा ये मसला ये है कि एनडीपीएस की जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ है उसमें धारा 28 है, धारा 20 भी है, 27 है, 26 है। इन तमाम धाराओं में एक धारा है आपराधिक साजिश रचने की, यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की। इसीलिए आप अगर पढ़ेंगी जो एफआईआर थी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, जो उन्होंने केस दर्ज करा था, उसमें रिया चक्रवर्ती को मुख्य आरोपी बनाया गया है और बाकी किरदार धीरे धीरे गिरफ्तार किए हैं। यानी कि जरूरी नहीं है कि रिया चक्रवर्ती या शोभिक के घर से ड्रग्स बरामद हो, जरूरी है कि क्या आपने ड्रग्स की खरीद फरोख्त की, क्या आप उसका ट्रांसपोर्टेशन कर रही थी, क्या आप उसे कंज्यूम कर रही थी, क्या उसके जरिए आप धन अर्जित कर रही थी। ये तमाम चीजें जो हैं इसी को आधार बनाकर इन तमाम लोगों की गिरफ्तारियां हुई है और इसी को आगे कोर्ट में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जब जाएगी तो रखेगी कि रिया की अगर उसकी गिरफ्तारी होती है तो रिया चक्रवर्ती की भी रिमांड मांगी जाए। क्योंकि दीपेश ने बहुत बड़े खुलासे किए हैं कि घर में पार्टी होती थी, कई बड़े लोग आते थे, कई नामचीन लोग आते थे,
उनमें ड्रग्स सप्लाई की जाती ठीक है, थी। लेकिन सेमिल देखिए मिरांडा ने अरुण, कबूल किया जिस है पार्टी कि का मैं सुशांत के लिए जिक्र ड्रग्स दीपेश लेके सावंत कर रहा है, उस पार्टी का जिक्र तो पहले भी हुआ है कि कई ऐसे जो पार्टीज होती रही हैं और सुशांत बीमार रहते थे, कई बार उनके ही जो बहुत सारे उनको जानने के वाले लोग हैं, उन्होंने सामने आकर इस बात का जिक्र किया था कि सुशांत बीमार रहते थे लेकिन घर में नीचे पार्टियां चलती थी। इस सवाल के साथ मैं आऊंगी अरुण आपके पास, लेकिन सुशांत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ड्रग्स केस में सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती को 9 सितंबर तक रिमांड पर भेज दिया गया है, जबकि ड्रग डीलर कैजान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद जमानत मिल गई। लेकिन इस बीच एनसीबी के सूत्रों से जो बहुत बड़ी खबर न्यूज़ 18 के हाथ लगी, उसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बहुत मजबूत सबूत तैयार कर लिए गए हैं, जबकि दावा तो यह भी किया जा रहा है कि सुशांत केस में ड्रग्स का ये एंगल कई बड़ों की पोल खोलने वाला है। जैसा कि आपको पता भी था कि आखिरकार एनसीबी ने सवाल पूछे और उसके जवाब भी अब देने होंगे। सुशांत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 9 सितंबर तक शौविक और सैमुअल रिमांड पर। नीतू सिंह जब पहुंची थी तो सुशांत सिंह की बॉडी किस हालत में थी, उनका शरीर कहां था, उनका सर कहां था, उनका पैर कहां था, इन सारी बातों की पड़ताल कर रही सीबीआई। एनसीबी के शिकंजे में फंस गई रिया। देखिए ये तस्वीरें, शौविक चक्रवर्ती इधर मौजूद है, साफ तौर पर तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर शौविक चक्रवर्ती बीच में बैठे हुए हैं। शौविक के बयान ने रिया को फंसाया। सुशांत केस में शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को रिमांड पर लिए जाने के बाद इस केस की सबसे बड़ी किरदार रिया चक्रवर्ती पूरी तरह फंस चुकी है। न्यूज़ 18 के हाथ लगी रिमांड पेपर की ये वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिन्होंने रिया समेत कई लोगों की नींद उड़ा दी है। हमने आज उसके भाई का कस्टडी रिमांड लिया, सैमुअल मिरांडा का लिया, 2 लोगों का हमारे पास, ये चारों आदमी हमारे पास 9 तारीख तक है। हम रिमांड किस लिए लेते हैं? क्योंकि विभिन्न आरोपियों को हम आमने सामने बिठा के उनके रोल्स को क्लैरिफाई कर सकी, कौन कितना जिम्मेदार है, किसने क्या किया, किसने, एक तरह से पूछताछ के लिए। तो जब पूछताछ की बात आती है तो जो भी लोग रेलेवेंट है उनको हम समझ देके बुलाएंगे। न्यूज़ 18 के पास ड्रग्स मामले में एनसीबी की ओर से दर्ज की गई एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी भी है, जिसके मुताबिक जांच के दौरान एजेंसियों को रिया के मोबाइल से पता चला है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स की सप्लाई, उसके इस्तेमाल और खरीद फरोख्त के गोरख धंधे में शामिल थी। और यही वजह है कि ड्रग्स को लेकर जितनी भी दलीलें रिया चक्रवर्ती ने दी थी वो झूठी साबित हो रही हैं। एनसीबी की एफआईआर में रिया के खिलाफ सबूत, रिया के मोबाइल की जांच में मिले सबूत, ड्रग्स खरीदने बेचने में रिया शामिल, रिया ने ड्रग्स का इस्तेमाल भी किया, रिया के व्हाट्सएप चैट से मिले पुख्ता सबूत। जांच एजेंसियों ने एनसीबी को सारे दस्तावेज सौंप दिए हैं, जिसके बाद रिया पर शिकंजा कसता जा रहा है। एनडीपीएस की जिन धाराओं में रिया के भाई शौविक और सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी हुई है, वही धाराएं रिया के ऊपर भी लागू होती हैं। न्यूज़ 18 के पास इस वक्त की एक्सक्लूसिव खबर यह भी है कि सिद्धार्थ पीठानी का भी अब रिया के गले की फांस बन सकता है। सूत्रों के हवाले से जो बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक सीबीआई के सामने सिद्धार्थ पीठानी ने जो बयान दिया है उसे एनसीबी मांग सकती है, ताकि रिया के खिलाफ केस को और मजबूत किया जा सके। न्यूज़ 18 के पास सिद्धार्थ पीठानी का वो एक्सक्लूसिव बयान भी है जो उसने रिया के खिलाफ सीबीआई को दिया है। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़ी हुई है। दीपेश, नीरज, केशव और सैमुअल से ड्रग्स मंगवाती थी रिया। न्यूज़ 18 के हाथ लगी एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के लिए 25 सवालों की लिस्ट तैयार कर रखी है। दरअसल रिया चक्रवर्ती
और शोविक चक्रवर्ती के बीच मार्च 2020 की एक व्हाट्सएप चैट सामने आई थी, जिसमें रिया और शोविक के बीच ड्रग्स को लेकर बात हो रही है। रिया: हाँ बताओ। रिया इसके बाद शोविक को एक और मैसेज भेजती है कि वो 4 सिगरेट पीता है, इसी के मुताबिक प्लान बनाओ। इसके बाद शोविक रिया से पूछता है कि क्या उसे बड भी चाहिए। जवाब में रिया लिखती है कि हाँ, बड भी चाहिए। शोविक फिर रिया को मैसेज लिखता है, ओके, तो फिर हमें 5 ग्राम बड चाहिए। साथ ही शोविक लिखता है कि मतलब 20 डूब। इसके अलावा रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने जो बयान दिया है, वो भी रिया के लिए भारी पड़ रहा है। दरअसल पूछताछ के दौरान एनसीबी ने शोविक और सैमुअल को ड्रग्स चैट के सबूत दिखाए। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी की पूछताछ में सैमुअल ने कहा कि उसने शोविक के कहने पर ड्रग्स डीलर से ड्रग्स मंगवाई थी। जबकि शोविक चक्रवर्ती ने बयान दिया कि उसने रिया के कहने पर ही सैमुअल को ड्रग्स लाने को कहा। यानी शोविक का बयान ही रिया के लिए मुसीबत का सबब बन गया। शोविक के बयान से फंसी रिया के कहने पर सैमुअल को ड्रग्स लाने को कहा। न्यूज़ 18 के साथ अपनी एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने इस बात का भी दावा किया कि इस मामले में रिया चक्रवर्ती लगातार झूठ बोल रही है। जो ये रिया ने एक एलिगेशन लगाया था कि जब वो एक कोई पेंटिंग देखे वहां पे गोया की इटली में, तो उसके बाद से उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। हमारे ऑफिस ने चेक किया है, ऐसी कोई पेंटिंग उस होटल में है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि अगर वो पेंटिंग जो कह भी रही है वो हो भी, तो वो एक आदमी सैटर्न अपने बच्चों को खा रहा है, और उस सैटर्न के बच्चे के खाने का कोई उसका कोई मेडिकल इफेक्ट नहीं है आज के दिन में। खास करके अगर वो पेंटिंग उसने अगर देखी थी अक्टूबर में, तो उसका कोई भी इससे जो भी हुआ जून में उससे कोई लिंक नहीं बैठता है। और आखिरी बात, रिया के हिसाब से भी जो उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, जिसको हम सारा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, किस तरह से वो बदलते जा रही हैं स्टेटमेंट, वो सारे हम उसको आगे यूज करेंगे। लेकिन जिस तरह से उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, उनके हिसाब से भी सुशांत की मानसिक स्थिति पहली बार खराब अक्टूबर में ही हुई। तो इसका मतलब कोई भी उनकी मानसिक स्थिति उनके हिसाब से भी पहले नहीं थी। जबकि रिया चक्रवर्ती लगातार इस बात से इनकार कर रही हैं कि उनका ड्रग्स से किसी भी तरह का कोई लेना देना है। I've absolutely never consumed drugs, and I deny this conversation, and I would like to save this because अभी भी मेरा इन्वेस्टिगेशन होने वाला है एनसीबी के साथ, और यहाँ मैं कुछ भी स्टेटमेंट दूंगी, it can affect the investigation there. But I am willing for a blood test, and I completely stand by the fact that I do not consume any kind of drugs. जो पेशेंट है खुद ही उसको पहले से ड्रग उसके बिना जानकारी के दिया गया है, उस प्रमाण पे तो क्या इलाज उसका सही हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो मेरा ये बड़ा स्पष्ट कहना है कि कोई भी डॉक्टर जो अपने आप को क्लेम करते हैं कि उन्होंने सुशांत का इलाज किया है, मीडिया से बात करने के पहले सुशांत की मेडिकल हिस्ट्री उनके परिवार से पहले डिस्कस कर लें। सुशांत केस में जांच एजेंसियों के हाथ अभी तक जो भी सबूत सामने आए हैं, उनके आधार पर यह जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में रिया चक्रवर्ती के कई और झूठ बेनकाब होने जा रहे हैं, क्योंकि सैमुअल मिरांडा और शोविक चक्रवर्ती को एनसीबी के रिमांड पर 9 सितंबर तक रहना है, जबकि ड्रग डीलर कैजान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद 10,000 के निजी मुचलके पर जमानत मिल चुकी है। तो रिया फंसती हुई नजर आ रही हैं, आज वो गिरफ्तार भी हो सकती हैं, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। फिलहाल एनसीबी दफ्तर में है, पूछताछ उनसे हो रही है। 2 सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, अरुण हमारे साथ इस वक्त हैं और आनंद हमारे साथ इस वक्त हैं। मैं जल्दी से रुख पहले अरुण का करना चाहूंगी। अरुण, सवालों की पूरी लिस्ट देखिए तैयार है, रिया से सवाल भी पूछे जाएंगे, और वो व्हाट्सएप चैट
जिसके बारे में रिया पहले कह चुकी हैं कि वो व्हाट्सएप चैट उन्होंने डिलीट नहीं किया। ठीक है, आपने डिलीट नहीं किया, लेकिन वो व्हाट्सएप पे आप ही थी जो बात कर रही थी। आज क्या कबूल लेंगी ये? देखिए, उनके पास चारा क्या है। अगर व्हाट्सएप चैट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आपके पास होते हैं और इसके पहले जो लोग बातचीत में शामिल हैं, अगर उन्होंने कबूल कर लिया, जैसे कि सौविक ने कबूल कर लिया है कि जो ड्रग्स आती थी उसका कंजम्पशन खुद रिया भी करती थी, तो उनके पास कोई बहुत ज्यादा चारा नहीं होता है। क्रॉस एग्जामिनेशन जब होगा तब उनको स्वीकार करना भी होगा, क्योंकि सामने खड़ा व्यक्ति या बैठा व्यक्ति कहेगा कि मैंने इनके लिए ड्रग्स मंगवाई थी, तो आप उससे इनकार नहीं कर सकते। और अगर सबूत मिल जाएगा तो बड़ी बात यह है कि इस ड्रग्स और नारकोटिक्स के चक्कर में जो मेन खबर है, सुशांत सिंह राजपूत के मौत की जांच हो रही है। सीबीआई उसी की जांच कर रही है और उसी की जांच करते करते ड्रग्स का एक एंगल सामने आया है। तो सवाल ये है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर के ड्रग्स का एंगल कहां तक है। रिया चक्रवर्ती उनके सबसे करीब थी और उनके परिवार का यह आरोप है कि उनकी मेंटल हेल्थ एकदम सही थी। रिया चक्रवर्ती कहती थी कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर के शिकार थे और वो सुजैन वाकर नाम के एक मनोचिकित्सक डॉक्टर की भी का जिक्र करती है, उनको दिखवाने भी ले गई थी। तो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास ये है कि वो ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़ तो करे, वो अपनी जगह पर है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत में ड्रग्स का कनेक्शन क्या है, इसको इस्टेब्लिश करना उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। बिल्कुल, यानी आनंद, अब जो जांच है वो फिलहाल एनसीबी इस एंगल से कर रही है कि ड्रग्स को लेकर क्या सुशांत को इस बात की जानकारी थी कि वो उनको ड्रग्स दिया जा रहा है, और क्या ये जो कई व्हाट्सएप चैट सामने आए जिसमें उनका जिक्र है कि उससे ये 4 बूंद दो 30 से 40 मिनट पर इसका असर दिखने लगेगा। ये व्हाट्सएप चैट है जिस पर रिया बात कर रही है जया से, और क्या ये चैट सुशांत के लिए इस्तेमाल की गई थी? ये सब सवाल होंगे आज रिया से, रखे जाएंगे रिया के सामने। बिल्कुल, ये तमाम सवाल पूछे जाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण ये रहेगा कि रिया चक्रवर्ती से ये सीधा पूछा जाएगा कि आपने ड्रग्स का सेवन किया है, आप ड्रग्स की खरीद फरोख्त से जुड़ी हैं, आप सुशांत के साथ रहती थी, और क्या आपको नहीं पता था कि घर के अंदर ड्रग्स आ रही है, ड्रग्स पार्टियां हो रही हैं, और सुशांत की तबीयत अगर खराब थी तो आपने ड्रग्स लेने से सुशांत को रोका क्यों नहीं, जबकि आप खुद ड्रग्स कंज्यूम करने लगी, खुद ड्रग्स का सेवन करने लगी। अगर आप सुशांत की लिव इन पार्टनर थी तो क्या आपने कभी सुशांत के परिवार को बताया कि सुशांत को ड्रग्स की लत है या उसका वो सेवन करते हैं? ये तमाम सवाल पूछे जाएंगे और शायद जाहिर तौर पर ईडी ने और सीबीआई ने भी ये तमाम सवाल पूछेंगे, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण जांच एजेंसी ईडी थी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसने फोन को क्लोन किया, फोन की बरामदगी की और कि रिया ड्रग्स बिल्कुल, यानी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं आप आनंद कि ये सारे सवाल रिया के सामने रखे जाएंगे और जब आमना सामना होगा उन ड्रग डीलरों से, शौविक और सैमुअल से, ऐसे में ज्यादा देर रिया झूठ नहीं बोल पाएंगे। आप सब रहिए हमारे साथ। वही न्यूज़ 18 के पास सुशांत केस से जुड़ी वो तमाम एक्सक्लूसिव जानकारियां हैं जो इस केस से जुड़े कई चेहरों को दरअसल बेनकाब करने वाली हैं। अभी तक जो रिया चक्रवर्ती अपने ड्रग्स कनेक्शन को लेकर तमाम बहाने बनाती रही, अब उसी रिया चक्रवर्ती को आने वाला एक दिन भारी उनके लिए पड़ेगा, क्योंकि रिया चक्रवर्ती और उनकी ड्रग्स चौकड़ी के बीच जो भी चैट अब तक हुई उसे एनसीबी ने सबूतों का आधार बना लिया है, और यही वजह है कि रिया के लिए आने वाले दिन मुसीबतों से भरे होने वाले हैं। न्यूज़ 18 पर ड्रग्स केस की एक्सक्लूसिव पड़ताल। सुशांत केस में चौंकाने वाली खबर। व्हाट्सएप चैट से बेनकाब हुआ ड्रग्स गैंग। सुशांत केस की सबसे बड़ी कवरेज। न्यूज़ 18 सुशांत केस में पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। हत्या और खुदकुशी की कड़ियों में उलझे इस केस में जब से ड्रग्स के नेक्सस की एंट्री हुई है तब से रोज हमारे पास ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं जो बेहद चौंकाने वाली हैं। जो रिया चक्रवर्ती इस केस में खुद के शामिल होने से लगातार इंकार करती रहीं, उनके खिलाफ एनसीबी ने बेहद तगड़े सबूत जुटा लिए हैं। अगर कोर्ट ने खुद ही हमें कस्टोडियल रिमांड किया, टाइम दिया है, तो कोर्ट ने कुछ सोच समझ के दिया होगा, प्राइस किया गया कोर्ट को सिचुएशन के बारे में। तो सिमिलरली आई थिंक जो हमने टाइम मांगा दैट इज अ जेन्युइन टाइम व्हिच वी नीड। हमें जितना टाइम चाहिए ही कि हम अनकवर कर पाएंगे व्हाट इज द रियलिटी।
एनसीबी के सूत्रों से न्यूज 18 को इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर हाथ लगी है, उसके मुताबिक इस पूरी जांच के दौरान जितने भी सबूत बरामद हुए हैं वो इस केस की बड़ी मछलियों के लिए घातक साबित होने वाले हैं। ये नेटवर्क बेस्ड क्राइम है, कड़ियां कैसे जुड़ी हैं उस चीज को अनकवर करने की इन्वेस्टिगेशन है। तो डीप का क्वेश्चन ही है, वो क्या किस चीज की डीप की हम बात कर रहे हैं, वो मिसकिट विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू आंसर दैट। बट हाँ, इसमें अगर लिंक्स हैं, अगर इसमें हमने आगे प्रूव कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, और इसी बेसिस पे हमने कोर्ट से डेफिनेटली कस्टोडियल इंटेरोगेशन की एप्लीकेशन लगाई थी और कोर्ट ने फैक्ट्स देखते हुए डिसीजन लिया और हमें कस्टोडियल। सबूत नहीं मिलता तो हमको रिमांड नहीं मिलता, सबूत है इसलिए रिमांड मिल रहा है। कोर्ट इज़ नॉट इजीली गिविंग रिमांड इन सच केसेस किया जहाँ पे क्वांटिटी रिकवर भी नहीं हुई है। व्हेन कोर्ट इज कंसिडरिंग दैट इट इज़ बोनाफाइड एंड जेन्युइन केस फॉर रिमांडिंग बैक, तो इसलिए हमको रिमांड मिल रहा है। ड्रग्स सिंडिकेट को लेकर न्यूज 18 के हाथ एक ऐसी बड़ी खबर लगी है जिसके मुताबिक ड्रग्स को लेकर व्हाट्सएप चैट ने एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा किया है, जिसकी जद में कोई भी बड़ा नाम कभी भी आ सकता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी ड्रग्स के खेल में शामिल बड़ी मछलियों की तलाश कर रहा है, जिसमें इस खेल में शामिल कई बड़े नाम सामने आएंगे। दरअसल रिया और शोविक के बीच ड्रग्स डीलिंग को लेकर जो कुछ भी बात हुई वो तो महज इस केस का एक हिस्सा माना जा रहा है। असल मामला तो उस व्हाट्सएप चैट से जुड़ा है जिसके सामने आने के बाद इस बात का खुलासा हुआ था कि सुशांत सिंह राजपूत के करीब रहने वालों की जिंदगी में ड्रग्स का कितना बड़ा खेल चल रहा था। आइए आपको दिखाते हैं कि किन सबूतों के आधार पर एनसीबी ने ड्रग्स के इस नेक्सस को एक झटके में तोड़ दिया। सबूत नंबर 1। अगर तुम हार्ड ड्रग की बात कर रहे हो तो मैंने ज्यादा नहीं ली, एक बार LSD और एक बार MDM। तुम्हारे पास MD है? खत्म हो गया है, मंगवा सकते हो। न्यूज 18 के हाथ कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव जानकारी भी लगी है जो ये बताती है कि कैसे एनसीबी ने जया साहा, श्रुति मोदी और रिया की चैट को सबूतों का बेस बनाया। सबूत नंबर 2। मैंने उससे श्रुति से कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा है, उम्मीद है मददगार होगा। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम ब्रो, उम्मीद है ये मददगार होगा। चाय, कॉफी या पानी में 4 बूंदे डालो और उसे पीने दो। असर देखने के लिए 30 से 40 मिनट रुको। मुझे खुशी है कि तुमने ये भेजा। क्या इससे कोई मदद मिली? हाँ, उसे कुछ हद तक शांत कर दिया है, लेकिन दिन में एक बार ही। मैं CBD ऑयल भी वाटर स्टोन भेज रही हूँ। बहुत शुक्रिया। मेरे ऑफिस का लड़का वाटर स्टोन पहुंच गया है। इतना ही नहीं, एनसीबी के हाथ 30 जुलाई 2019 की वो चैट भी लगी जो NIFW के नाम के व्हाट्सएप ग्रुप पर की गई। इस चैट में भी ड्रग्स का साफ साफ जिक्र किया गया था। सबूत नंबर 3। डूबी की जरूरत है। रोल कर रहा हूं। मिरांडा यहां आ गया है। वाटर स्टोन रिसोर्ट की बुकिंग आज कैंसिल कर दी है। मैं बाहर हूँ, थोड़ी देर में वापस आती हूँ। प्लीज किसी को लिफ्ट का दरवाजा लॉक करने ऊपर भेजो और सुशांत के लिए टैंक भेजो। क्या हमारे पास डूबी है? रोल करके ला रहा हूं। सबूत नंबर 4। प्लीज अशोक को कॉल करो। जिस शख्स को मैसेज किया गया है वो जवाब देता है, स्टफ के लिए ना। इसके बाद सैमुअल ने लिखा, हाँ हमारे पास अब और नहीं है। जिसके बाद दूसरी ओर से शख्स ने जवाब दिया, ठीक है इस काम पर लगता हूँ। सैमुअल ने फिर लिखा, सिर्फ एक ड्यूब बचा है। इतने सारे सबूतों के बावजूद रिया खुद को ड्रग्स से दूर बताती रही, जबकि न्यूज 18 के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने सुशांत को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। सुशांत यूज्ड टू स्मोक marijuana और आई एम श्योर कि उनके स्टाफ और उनके आसपास के लोग जो एक्चुअली वहां थे वो इस बात को भी बता पाएंगे। इसी बीच अनिल देशमुख का भी बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि मुंबई पुलिस CBI की मदद कर रही है। देखिए, अभी जो CBI की इंक्वायरी जो हो रही है उसमें मुंबई पुलिस का पूरा सहयोग है, पूरा कोऑपरेशन मुंबई पुलिस का उनके जांच में है। उनके व्हाट्सएप चैट के अलावा एनसीबी के हाथ कुछ ऐसे डिजिटल सबूत भी लगे हैं जो आरोपियों को सजा दिलाने के लिए काफी हैं।
यही वजह है कि जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई लोगों के बेनकाब होने की बातें भी सामने आने लगी हैं। तो सुशांत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि एनसीबी को ड्रग्स रैकेट की जांच के दौरान रिया के खिलाफ एक नहीं बल्कि कई ठोस सबूत मिले हैं। यानी इसका सीधा सा मतलब ये कि रिया की गिरफ्तारी का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। एनसीबी रिया से पूछताछ कर रही है, यानी अब एनसीबी को बस रिया की गिरफ्तारी का दिन और वक्त मुकर्रर करना है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक रिया ड्रग्स के जंजाल में इस कदर उलझी है कि अब उनका एनसीबी के चंगुल से बच निकलना नामुमकिन है। इस वक्त की बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा और कसा। न्यूज़ 18 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है। न्यूज 18 के पास सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ 10 ऐसे अहम सबूत हैं जिनकी बिना पर एनसीबी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। चूंकि 4 सितंबर की पूछताछ के दौरान सौबिक चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने यह कबूला है कि वह रिया चक्रवर्ती के कहने पर ही कई बार ड्रग्स खरीदता था। इतना ही नहीं, रिया से पूछताछ करने के लिए एनसीबी ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। यानी इससे साफ है कि सुशांत की मौत मिस्ट्री में ड्रग्स एंगल में रिया चक्रवर्ती अब फंसती नजर आ रही हैं। एनसीबी के पास रिया चक्रवर्ती के खिलाफ वो कौन से सबूत हैं जिनकी बिना पर रिया को गिरफ्तार किया जा सकता है। सबूत नंबर 1, रिया के मोबाइल फोन से मिली जिस चैट की बिना पर शोविक चक्रवर्ती और सौम्यल मिरांडा को गिरफ्तार किया गया, उसी चैट को आधार बनाकर एनसीबी रिया को भी गिरफ्तार कर सकती है। सबूत नंबर 2, सूत्रों के मुताबिक एनसीबी रिया को सुशांत को ड्रग्स देने के आरोप में भी गिरफ्तार कर सकती है। सबूत नंबर 3, एनसीबी की सीआईआर यानी क्राइम इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि ड्रग्स मंगाने में रिया की मुख्य भूमिका रही है। ऐसे में मुख्य आरोपी के तौर पर रिया की गिरफ्तारी हो सकती है। सबूत नंबर 4, एनसीबी को रिया के फोन से मिली ड्रग्स चैट में रिया शोविक को सीधा ड्रग्स खरीदने के लिए कह रही हैं। इस आधार पर भी रिया की गिरफ्तारी मुमकिन है। सबूत नंबर 5, सीबीआई और ईडी की पूछताछ में रिया ने अब तक ड्रग्स से जुड़े सवालों के कोई जवाब नहीं दिए हैं। ऐसे में एनसीबी की जांच में मिले सबूतों के आधार पर भी रिया को गिरफ्तार किया जा सकता है। सबूत नंबर 6, एनसीबी की रिमांड कॉपी में शोविक और सौम्यल मिरांडा के रिया के खिलाफ दिए गए बयानों का जिक्र है। इस आधार पर भी रिया की गिरफ्तारी संभव है। सबूत नंबर 7, सिद्धार्थ पीठानी ने भी सीबीआई को दिए गए बयान में कहा है कि रिया का कनेक्शन ऐसे ड्रग्स तस्करों से है जो बॉलीवुड में ड्रग्स की सप्लाई करते हैं। ऐसे में एनसीबी इस नेक्सस का पर्दाफाश करने के लिए भी रिया को गिरफ्तार कर सकती है। ये नेटवर्क बेस्ड क्राइम है, कड़ियां कैसे जुड़ी हैं उस चीज को अनकवर करने की इन्वेस्टिगेशन है। तो डीप का क्वेश्चन ही है वो क्या किस चीज की डीप की हम बात कर रहे हैं, वो मिस्किट विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू आंसर दैट। बट हाँ, इसमें अगर लिंक्स हैं, अगर इसमें हमने आगे प्रूव कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, और इसी बेसिस पे हमने कोर्ट से डेफिनेटली कस्टोडियल इंटेरोगेशन की एप्लीकेशन लगाई थी और कोर्ट ने फैक्ट्स देखते हुए डिसीजन लिया और हमें कस्टोडियल। सुशांत सिंह का हाउस मैनेजर और इस केस में एनसीबी का आरोपी ने ये कबूल किया है कि ये सारे ड्रग्स वो शौविक के कहने पर खरीदा करता था। इतना ही नहीं तो शौविक और सैमुअल मिरांडा के 12 ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस के सबूत एनसीबी को मिले हैं जो उन्होंने ड्रग्स खरीदते वक्त किए थे। ये सारी जानकारी उन्हें पकड़े गए आरोपी अब्दुल बसीत परिहार ने दी है। रिया की गिरफ्तारी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और रिया की गिरफ्तारी का वक्त और दिन एनसीबी को तय करना बाकी बचा है। सबूत है इसलिए रिमांड मिल रहा है। कोर्ट इज नॉट इजीली गिविंग रिमांड इन सच केसेस किया जहाँ पे क्वांटिटी रिकवर भी नहीं हुई है। व्हेन कोर्ट इज कंसिडरिंग दैट इट इज बोनाफाइड एंड जेन्युइन केस फॉर रिमांडिंग बैक, तो इसलिए हमको रिमांड मिल रहा है। इतना ही नहीं, एनसीबी के अधिकारी ये बात भी साफ कर चुके हैं कि वो सुशांत केस में ड्रग्स एंगल की जांच के साथ साथ फिल्मी दुनिया में फैले ड्रग्स के रैकेट का भी पर्दाफाश करेंगे और इस काली खेल की उस बड़ी मछली को भी बेनकाब करेंगे जिनके इशारे पर ये सारा गोरख धंधा चल रहा है।
और इस बीच सुशांत सिंह राजपूत केस की सबसे बड़ी खबर यह है कि अब से थोड़ी देर पहले ही कोर्ट में पेशी हुई थी दीपेश सावंत की और 9 सितंबर तक दीपेश सावंत को भी रिमांड पर एनसीबी की तरफ से लिया गया और कोर्ट ने इसकी सहमति दी है। The honorable court has granted NCB custody to Shri Dipesh Sawant till 9th of September. So we have his custody. We are doing it. तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दीपेश सावंत जो कि सुशांत का हाउसमेट था उसके बारे में खबर आ रही है 9 सितंबर तक वो भी रिमांड पर है, यानी उससे भी पूछताछ होगी। एक अहम कड़ी सुशांत केस में ये साबित होगा। इससे पहले शौविक और सैमुअल मिरांडा की भी गिरफ्तारी हुई, उन्हें रिमांड पर लिया गया, वो भी 9 सितंबर तक रिमांड पर है और अब सबसे एक एक करके पूछताछ होगी। और इस वक्त आपको बता दें रिया चक्रवर्ती से पूछताछ भी हो रही है। आनंद हमारे साथ हैं। आनंद, यानी दीपेश भी अब 9 तारीख तक उससे भी पूछताछ होगी, 9 सितंबर तक उसको भी रिमांड पर लिया गया है। जी देखिए, बिल्कुल अर्पिता, दीपेश से आमने सामने जाकर रिया चक्रवर्ती की पूछताछ कराई जाएगी। पहले राउंड में केवल रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी और जो शुरू भी हो गई है और मेरे कैमरामैन अजय आपको दिखाएंगे। देखिए ये वो एक्सचेंज बिल्डिंग है जिसमें सबसे ऊपर वाला फ्लोर जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का है। वहाँ पर रिया चक्रवर्ती एक रूम में बैठी हुई हैं और वहाँ पर उनसे महिला अफसर जो हैं और जो बाकी अधिकारी हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। एक बड़ी जानकारी आ रही है कि रिया चक्रवर्ती से उनकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में भी सवाल करके जाएंगे कि क्या रिया चक्रवर्ती कोई दवाइयों का सेवन कर रही हैं, क्या उन्हें अकॉर्डिंगली 24 घंटे में उसको प्रोड्यूस करना था, उसके घर वालों को मालूम नहीं था। एक ईमेल हमने चीफ जस्टिस होम मिनिस्टर को भेजा था कि उसकी कोई वेयर अबाउट्स मालूम नहीं है, कोई एप्लीकेशन दिया नहीं है। उनका ऐसा कहना है कि उन्होंने इंक्वायरी के लिए रखा था और कल ही उसको अरेस्ट किया। हमारा कहना है कि वो 24 घंटे से ज्यादा उनकी कस्टडी में था, तो हमने वो अर्जी फाइल कर दी है कोर्ट ने उसके ऊपर एनसीबी का कॉल किया रिप्लाई। सर पोजेशन के लिए दिया है, किस चीज को चार्ज कर रहे हैं दीपेश को? कंजम्पशन? दीपेश के लिए खाली कंजम ये कर रहा है कि वो सुशांत सिंह का एम्प्लॉय था और वो वहाँ पे कमांड्स उनके फॉलो करते कि जाता था कुछ लाने ले जाने, किससे मिलता था उसको कन्फ्रंट आज रिया चौधरी से करने वाले ये बोल के उन्होंने कस्टडी मांगी है। दीपेश ने ऐसा कुछ कोर्ट में अभी तक ऐसा कुछ भी रिवील नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। स्पेसिफिक सेक्शंस लगे हैं दीपेश के अगेंस्ट? जो सब नॉर्मल सीआर पे लगे वो सारी सेक्शन है, ऐसा कोई स्पेसिफिक उसको नहीं है। पर 29 एनसीबी का उन्होंने नार्कोटिक्स एक्ट का लगाया है एज अ कॉन्स्पिरेटर, उसको भी चार्ज किया। डिफेंस क्या है इस मामले में? मेरा मेन डिफेंस ये है कि मैं तो एक एम्प्लॉय हूँ, मेरा किसी से कोई लेना देना है। आई एम अंडर कमांड, तो मेरे को उससे कोई लेना देना ही नहीं है कि क्या हो रहा है। ये खाली एक चीज से मेरे को कन्फर्म करे कि मैं भी जाता था। अब मैं कभी गया नहीं गया उसका कोई इन्वेस्टिगेशन में रिपोर्ट नहीं है आज के रिमांड में। फिलहाल उन्होंने ऐसा बोला हमको फर्दर प्रिलिमिनरी स्टेज है इन्वेस्टिगेशन को, हमको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना। नहीं, मेरे को ऐसा लगता है 29 पे मैं इंक्लूड हुआ कि मेरे पास से तो कोई कॉन्ट्रोवेंट मिला नहीं है। ठीक है। कब तक हुआ है रिमांड? 9 तारीख तक हुआ है रिमांड। राजेंद्र राठौड़। तो राजेंद्र राठौड़ जो कि दीपेश सावंत की वकील है, वो ये बता रहे हैं कि कोर्ट में इस तरीके की बातें रखी गई कि आज रिया से आमना सामना कराया जाएगा और इसीलिए रिमांड पर चाह रही है एनसीबी दीपेश सावंत को। आनंद, जी देखिए आनंद, आवाज अगर आप तक पहुंच रही है। एक अहम कड़ी है। जी देखिए अर्पिता, बिल्कुल दीपेश सावंत एक अहम किरदार है, एक अहम कड़ी है, क्योंकि वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ 24 घंटे घर के अंदर रहते थे। उनके खाने पीने से लेके उनकी देखभाल तक की जिम्मा जो है वो दीपेश सावंत के ऊपर थी। घर के अंदर कौन लोग आते थे, कौन लोग जाते थे, किस तरह की पार्टियां होती थी, किस तरह का खाने का सामान आता था, ये तमाम जानकारी दीपेश सावंत को होती थी। तो जाहिर तौर पर जो सवाल खड़े होते थे कि रिया चक्रवर्ती जो है वो सुशांत को ड्रग्स देती हैं चाय कॉफ़ी या जूस में मिला के, वो तमाम चीज़ों को लेके जो दीपेश है उसने कई अहम जानकारियां जो हैं वो एनसीबी से साझा की और इसीलिए दीपेश सावंत को गिरफ्तार किया गया। आमने सामने बिठा के क्रॉस एग्जामिनेशन कराया जाए और जैसा कि एनसीबी सूत्रों ने थोड़ी देर पहले बताया था कि रिया की गिरफ्तारी क्रॉस एग्जामिनेशन पर ही तय होगी, लोगों के बयान के आधार पर ही तय होगी। बिल्कुल, तो महत्वपूर्ण बात, अब दीपेश सावंत को भी जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि 9 सितंबर तक वो भी रिमांड पर है और उससे भी पूछताछ होगी। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, एनसीबी दफ्तर के बाहर ही वो इस वक्त मौजूद हैं। अरुण, क्या जानकारी मिल रही है? दीपेश सावंत, आज सामने सामने दीपेश सावंत को भी बैठाया जाएगा और कई राज को बेपर्दा कर सकता है आज दीपेश भी।
तब से 2 मिनट पहले ही नार्कोटिक्स जो है कि जो बिल्डिंग है तीसरे माले पर वहाँ पर गए हैं, उनको इसीलिए लाया गया रिया चक्रवर्ती आ रही है तो रिया चक्रवर्ती के साथ बैठा करके उनको आमने सामने पूछताछ होगी, क्योंकि वो रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत दोनों के बहुत करीब थे। चूंकि रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत लिव इन रिलेशनशिप में इतने दिनों से रह रहे थे, पिछले 1.5 साल से उनका कहना है, रिया खुद ये बात कह चुकी हैं, और ये सारा मैनेजमेंट दीपेश ही देखते थे और इसलिए दोनों को इक्वली वो जानते थे। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के समय, उससे पहले और उसके बाद जो भी घटनाक्रम है वो जरूर दीपेश बताएंगे, और दीपेश के पास व्हाट्सएप चैट के जरिए रिया का क्या रोल रहा है पूरे ड्रग्स कनेक्शन में, वो भी उनको सामने बैठाकर कन्फ्रंट कराया जाएगा। सबसे जो महत्वपूर्ण और बड़ी बात यह है कि दीपेश ही वो शख्स हैं जो रिया चक्रवर्ती के बारे में और उनसे रिश्ता किस तरह सुशांत सिंह राजपूत का था आखिरी के दिनों में, उसके बारे में भी रोशनी डाल सकते हैं। और क्या सुशांत सिंह राजपूत को भी किसी तरह से ड्रग्स बिना उनकी जानकारी के उनके किसी पेय पदार्थ में मिलाकर दिया जाता था, इन सब बातों पर रोशनी दीपेश भी डाल सकते हैं। तो रिया चक्रवर्ती के सामने जब पूछताछ हो रही है, न सिर्फ उनका भाई सौविक है जिसने स्वीकार कर लिया है कि रिया खुद ड्रग्स कंज्यूम करती थी, बल्कि बासित परिहार भी है, जैद भी और कहजान भी। इन सारे लोगों के साथ जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तब बहुत सारी चीजें स्पष्ट होती हैं, और इसीलिए रिया चक्रवर्ती को आज यहाँ पर बुलाया गया। बिल्कुल, यानी आनंद एक कड़ी के तौर पर इसको देखें, जिस तरीके से सबसे पहले शौविक और सैमुअल मिरांडा जो कि गिरफ्तार किए जाते हैं, फिर कोर्ट में पेश किए जाते हैं और रिमांड पर लिए जाते हैं। उसके बाद दीपेश सावंत, उनकी कल गिरफ्तारी होती है, आज कोर्ट में पेश किए जाते हैं और 9 सितंबर तक रिमांड पर है वो भी। अब क्या रिया के साथ भी ऐसा ही संभावना दिख रही है? आज क्या आसार दिख रहे हैं कि आज उनकी गिरफ्तारी हो और कल उनकी कोर्ट में पेशी? अभी दीपेश आया है 9 तारीख तक। देखिए अर्पिता, ये थोड़ा कहना जल्द कि सुबह सुबह जो रिया से अकेले उसके पास एग्जामिनेशन होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन। आनंद, मैं एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करती हूँ, आपकी आवाज बहुत ठीक से नहीं आ पा रही, यही सवाल मैं अरुण से पूछ लेती हूँ। अरुण, आपको क्या लग रहा है? देखिए, जो ग्राउंड्स मौजूद हैं गिरफ्तारी के, सौविक के या कैजान के, वही ग्राउंड्स हैं रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के लिए। बस इतना तय करना है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को कि आज की पूछताछ खत्म होने के बाद उनको क्या और भी पूछताछ करनी है। अगर और ज्यादा पूछताछ करनी है तो आज उनको जाने देंगे, कल फिर बुलाएंगे समन करके। और अगर आज की पूछताछ में उनको सारे सबूत मिल जाते हैं, सारी बातें साफ हो जाती हैं, स्पष्ट हो जाती हैं, और अगर वो बातचीत में या पूछताछ में सहयोग नहीं करती हैं, जब कोई अभियुक्त बातचीत में सहयोग नहीं करता जिसके ऊपर संदेह हो, शक हो, तो इनके पास एक चारा ये होता है कि उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी से मैं बता दूं, इस वक्त जो महत्वपूर्ण खबर है वो ये कि दीपेश सावंत जो कि घर में काम करता था सुशांत के, उससे रिमांड पर लिया गया है 9 सितंबर तक, और दूसरी तरफ रिया से पूछताछ हो रही है एनसीबी दफ्तर में। रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकल रही है इस वक्त सीधा एनसीबी के दफ्तर। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंच गई है और बिल्कुल हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए, इसी गाड़ी में लेके जाया जा सकता है। ये तस्वीरों में कई एनसीबी के जो अधिकारी हैं सामान लेके पहुंचे हैं, इनके हाथ में डायरी और सामान है। तस्वीर देखिए, इनके इन अधिकारियों के हाथ में लैपटॉप, सामान है, तमाम जो चीजें हैं ये इस वक्त मौजूद हैं। गिरफ्तारी की तलवार साफ तौर पर लटक रही है। टीचर्स डे को स्पेशल बनाने के लिए देश के सबसे बड़े फूड ब्रांड अमूल की अनूठी पहल, यानी भारत का पहला नॉन स्टॉप कुकिंग कार्निवल जारी है। 24 घंटे के इस नॉन स्टॉप कुकिंग कार्निवल में लाइव सेशन के जरिए दुनिया भर के फेमस सेलिब्रिटी शेफ्स एक से बढ़कर एक डिलीशियस डिश बनाना सिखा रहे हैं। आपको बता दें,